आवाम के साथ वहां पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। दरअसल देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर में हालात तेजी के साथ इस वक्त बिगड़ते जा रहे हैं, जहां आम लोगों के सामने गंभीर मानवीय संकट अब खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो विरोध प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और नाकेबंदी के चलते क्षेत्र में भोजन, दवाइयां, जरूरी वस्तुओं की जो भारी कमी है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि बाजारों में आटा, चीनी, दवाइयां और ईंधन जैसी बुनियादी चीजें या तो उपलब्ध नहीं है या तो बेहद अब सीमित मात्रा में मिल रही हैं। आरोप यह भी है कि इसके पीछे पाकिस्तान का मदरसा छाप आर्मी चीफ है और इसी को लेकर इस वक्त हालात पीओके में बद से बदतर होते जा रहे, कश्मीरियों पर कहर ढाए जा रहे हैं। देखिए, जानकारी यह भी मिल रही है कि स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करते हुए कई आपूर्ति मार्गों को रोक दिया गया है और इसका सीधा असर आम नागरिकों के जीवन पर दिखाई दे रहा है, जहां अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो गई है, दुकानों में राशन नहीं है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कई इलाकों से लगातार वीडियो और रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जिनमें लोग बुनियादी जरूरतों के लिए गुहार लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि स्थानीय नागरिक संगठनों का यह आरोप है कि यह कदम विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से स्थिति को नियंत्रण में बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में इस तरह की नाकेबंदी से मानवीय संकट गहराने की आशंका रहती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जल्द आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। यानी कि सवाल इस वक्त कई उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की ओर से जो ये कदम उठाए गए हैं, ये जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, ये जो अत्याचार हो रहे हैं, आखिर ये कब तक होंगे? आखिर क्यों इन लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी करती हुई नजर आ रही है? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं कर्नल टीपी त्यागी सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर आपका। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। यही देखिए, लगातार हम पीओके की स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वहां के हालात किस कदर बने हुए हम देख रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हालात वहां पर खराब बनाने की कोशिश कर दी गई है। आप सोचिए कि खाने पीने की चीजों पर रोक लगा दी गई है, दवाइयों की कमी हो गई है और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी नौकरियां तक वहां से खाली जाती है, उनको नौकरियों से हटा दिया जाता है। जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन रोकने की धमकी तक दी जा रही है। क्या हो रहा है इस वक्त पीओके के अंदर? पुनीता जी, आपका बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर हमें बुलाने के लिए जी। मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम इस वजह से है कि पीओके दिखाने के लिए तो उसमें एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी अलग जुडिशरी है और तो और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है और इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। अब वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां पे 53 नेशनल असेंबली की सीटें हैं, उसमें से 12 सीटें वो हैं जो कश्मीरी रिफ्यूजियों की हैं और जो रहते तो पाकिस्तान में है लेकिन काउंट होते हैं पीओके की असेंबली में। 8 सीटें ऐसी हैं जो औरतों के लिए और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए हैं, यानी कि करीब 20 सीटें 53 में से ऐसी हैं जिनके ऊपर करीब पूरा अधिकार मेन गवर्नमेंट का है। लिहाजा पीओके जो है ये बेसिकली एक किस्म से स्टूज है, एक किस्म से रखेल है पाकिस्तान की। अब यहाँ पे जो उपद्रव हुए, जो प्रोटेस्ट हुए, वो प्रोटेस्ट हालांकि बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं के लिए तो हुए ही, मगर मेन कारण क्या था कि ये जो 12 और 8 सीटें हैं ये हटाई जाए या उसमें से निकाली जाए जो संविधान में है। वो प्रोटेस्ट के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने गोली चलाई, 80-90 पता नहीं कितने लोग हैं वो मर गए, लेकिन उसके बाद भी प्रोटेस्ट जारी है। स्थिति ये है कि रावलकोट में करीब 70,000 लोग
आज की तारीख में भी 8-10 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो आज भी बने हुए हैं और वो मुजफ्फराबाद के लिए मार्च करने को तैयार है। अब ये पार्ट 1 हुआ। अब पार्ट 2 क्या हुआ कि ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया गया था जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या यूं कहिए अवामी